कि हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, करे परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। कहना चाहूँगा कि हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, करे परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। और क्या कि दिल में वो जो जज्बा कुछ कर दिखाने का, कि दिल में वो जो जज्बा कुछ कर दिखाने का। तो याद रखना दोस्तों कि जलते हुए दियों को भी आंधियों का डर नहीं लगता, कि जलते हुए दियों को भी आंधियों का डर नहीं लगता। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस में। दोस्तों मैं उस और आज के क्लास में दोस्तों मैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए जो आपको आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप सभी रिक्वेस्ट है कि सारे प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आइए हम सारे प्रश्नों को बारी बारी से सोल्व करते हैं, जिसमें कि आपको सामने ये पहला प्रश्न है। सभी लोग प्रश्नों को पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि यदि कोई संख्या 81 से उतनी बड़ी है, ध्यान दें कि यदि कोई संख्या 81 से उतनी बड़ी है जितनी वो 75 से छोटी है तो वह संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ध्यान दें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है और इस टाइप का प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं और ऐसे प्रश्न को जवाब दोस्तों हम सेकंडों में देंगे। तो ध्यान रहे आप सभी को सिर्फ तरीका पता होना चाहिए कि जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों तो हम सेकंडों में यानी कि चुटकों में उसका आंसर किस प्रकार से दिया जाता है। तो ध्यान दें, प्रश्न कर रहा है कि यदि कोई संख्या जो है 81 से उतनी बड़ी है जितनी वो 75 से छोटी है तो वो संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ध्यान दें, जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों तो ध्यान रहे क्या करना है कि दोनों संख्याओं का योग बटे 2 करना है। ध्यान दें कि जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों तो क्या करना है कि दोनों संख्याओं का योग यानी कि पहली संख्या क्या है 81 है और दूसरी संख्या क्या है 75 है और बटे 2 करना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि x से प्लस से y बटे 2 करना है। ध्यान दें दोस्तों क्या करना है कि जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो सिर्फ आपको x प्लस वाई बटे 2 करना है। और ध्यान रहे कि x की जगह पर कोई भी वैल्यू हो सकता है और y की जगह पर कोई भी वैल्यू हो सकता है दोस्तों। तो ध्यान दें उससे मतलब नहीं है, सिर्फ आपको x प्लस वाई बटे 2 करना है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे जोड़ेंगे तो 75 और 31 जोड़ेंगे तो कितना होगा। ध्यान दें 106 होगा और बटे 2 करना है, यानी कह सकते हो कि इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया तो 53 आ गया दोस्तों। ध्यान दें इस प्रश्न को सोल्व करने का एक और तरीका है, वो क्या है बाय ऑप्शन। ध्यान दें दोस्तों यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि यदि कोई संख्या, मान लीजिए कोई संख्या दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें वो 53 है, यहाँ पे क्या है आंसर 53 आया। तो मान लीजिए कि वह संख्या 53 है और 81 से उतनी बड़ी है दोस्तों। ध्यान दें 81 से यह कितनी बड़ी है। ध्यान दें जब 53 में हम 31 माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा अंतर 22 आएगा। ध्यान दें जब 53 में हम 31 माइनस करेंगे तो कितना आएगा अंतर 22 आएगा। ध्यान दे कह रहा है कि 81 से उतनी बड़ी है जितनी, ध्यान दे वह 75 से छोटी है दोस्तों। ध्यान दे अब 75 में हम ये 53 माइनस करेंगे। ध्यान दें 75 में अगर 53 माइनस करेंगे दोस्तों तो भी हमारा 22 ही आएगा, यानी कि कह सकते हो कि वह संख्या कौन सी है, वो संख्या हमारा 53 है दोस्तों। तो आप चाहें तो बाय ऑप्शन से प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों तरीके समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया तो आज की क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, आपके सामने सेकंड में प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। सभी लोग एक बार प्रश्नों को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या के 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। ध्यान दें बहुत ही सिंपल है और ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए ना तो पेन की जरूरत है और ना ही पेपर की जरूरत है दोस्तों। तो ध्यान दें जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों तो तरीका क्या है, सभी लोग ध्यान दें, पहले प्रश्न को पढ़कर समझने का प्रयास करें। प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या के 91 से, ध्यान दें, भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, ठीक है। अब उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। तो ध्यान दें पहले यहाँ पे जो 91 है इसमें हम 13 से चेक करेंगे क्या ये डिवाइड है या नहीं है दोस्तों। ध्यान दें यानी कि यह 13 से डिवाइड होगा तो यह प्रश्न को हम सोल्व कर सकते हैं, अगर डिवाइड नहीं होगा तो ध्यान रखें कि हम प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते हैं दोस्तों। यानी कि कह सकते हैं कि 99% की गारंटी है कि डिवाइड होगा। ध्यान दें यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यानी कि 13 से दोस्तों ये 60 बार में जाएगा। ध्यान दें 63 91, यानी कि ये 60 बार में दोस्तों ये पूर्ण रूप से डिवाइड हो गया। यानी कि अब पता चल गया कि हम इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं दोस्तों। अब क्या करना है यहाँ पे कि 13 से भाग करना है 17 में। अब अगर ये डिवाइड हो गया तो अब 13 से भाग करना है 17 में दोस्तों, यानी कि यहाँ पे
13 एकम 13, यानी कि हम कर सकते हैं यहाँ से शेष कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे शेष आ गया 4 है, यानी कि ये 4 क्या है, तो ये आपका ये आंसर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये तरीका समझ आ गया होगा दोस्तों। जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा उसे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो 4 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ दोस्तों। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, आपको सामने ट्यूशन में प्रश्न है, सभी लोग प्रश्नों के एक बार पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कर रहा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 3 हो, ध्यान दें, और उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें दोस्तों। ध्यान दें, बहुत ही सिंपल है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं दोस्तों। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सभी लोग प्रश्नों को एक बार पढ़ कर समझने का प्रयास करें। प्रश्न कर रहा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर जो है वो 3 है, ध्यान दें, और उनके वर्गों का जो अंतर है वो 39 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें दोस्तों। ध्यान दें, इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने का 2 तरीका है। एक है पहला बाय ऑप्शन और दूसरा है XY मेथड दोस्तों। तो आइए हम बाय ऑप्शन से सोल्व करते हैं, यानी कि बाय ऑप्शन से सोल्व करेंगे दोस्तों तो सेकंडों में आंसर आएगा, और XY मेथड से सोल्व करेंगे तो कुछ समय लग सकता है। तो ध्यान दें, पहले हम बाय ऑप्शन से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 3 होना चाहिए दोस्तों। तो मान लीजिए कि पहली संख्या 8 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि बड़ी संख्या ये 8 है तो छोटी संख्या क्या होगा, उसमें 3 अंतर होना चाहिए। तो जब 8 में हमें 3 माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 5 आएगा। ध्यान दें, यानी कि बड़ी संख्या 8 है मान लीजिए और छोटी संख्या 5 मान लीजिए, जिसमें कि कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 3 भी होना चाहिए। यहाँ पे अंतर क्या है, 3 है। ध्यान दें, अब कह रहा है कि उनके वर्गों का अंतर 39 हो, यानी दोस्तों आप चेक करेंगे कि 8 का स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे और इसका जो अंतर आना चाहिए वो 39 आना चाहिए दोस्तों। ध्यान दें, यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 64, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 दोस्तों। तो ध्यान दें, जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दें 14, यानी कि 9 और 5 14 होगा, 9 और 3 आ गया, यानी कि 39 आ गया दोस्तों। यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही हो गया दोस्तों। ध्यान दें, प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 3 हो दोस्तों। यहाँ पे मान लीजिए कि बड़ी संख्या 8 है, छोटी संख्या 5 है, जिनका अंतर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ध्यान दें, अंतर 3 है। अब कह रहा है कि इनके वर्गों का अंतर 39 हो, यानी दोस्तों अगर वर्ग किए कितना आ गया, ध्यान दें 64 और -25 किए कितना आ गया, 39। यही हम लोगों से पूछ रहा था। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या 8 माने, ये बड़ी संख्या आ गई दोस्तों। इसे सोल्व करने का एक और तरीका है, वो क्या है, ध्यान दें XY मेथड दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 3 हो, मान लीजिए कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, जिनका अंतर 3 है। अब उनके वर्गों का अंतर 39 हो दोस्तों। मान लीजिए कि x स्क्वायर करेंगे और y स्क्वायर करेंगे, जिसका अंतर 39 है दोस्तों। आप सभी को पता हुआ, ध्यान दें, आप सभी को पता हुआ कि जब x प्लस वाई, ध्यान दें x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान क्या होता है, यानी हम कह सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान दें, ये फॉर्मूला होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई के रूप में और x माइनस वाई के रूप में। ध्यान दें, जिसमें कि यहाँ पे बराबर 39 दिया हुआ है, और क्या कि x माइनस वाई का मान भी 3 दिया हुआ है दोस्तों। ध्यान दें, x प्लस वाई और यहाँ पे 3 है, यानी कि x माइनस वाई का मान यहाँ पे 3 है, इसीलिए यहाँ पे x माइनस वाई का मान 3 रखें दोस्तों, बराबर 39। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 39/3, यानी कि 13 आ गया। x प्लस वाई का मान कितना आ गया दोस्तों, तो 13 आ गया, ये 13 बार में जाएगा। अब यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ना है। तो ध्यान दें, x माइनस वाई बराबर 3 दिया हुआ है। ध्यान दें, अब x प्लस वाई बराबर कितना है, 13 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ से y से y कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, यानी कि 2x बराबर कितना आ गया, 13 3 16, यानी कि x बराबर कितना आ गया, तो 8 आ गया दोस्तों। यहाँ पे x का मान निकला। अब निकालना है y का मान। ध्यान दें, y का मान कैसे निकालेंगे, तो समीकरण 1 ये समीकरण 2 में x का मान धरेंगे दोस्तों। तो समीकरण मान लीजिए 2 है, x प्लस वाई बराबर 13 है। ध्यान दें, x प्लस वाई बराबर 13 है और समीकरण 2 है, तो x का मान हम 8 धरेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि y बराबर 13 माइनस 8 होगा, यानी कि 8 5 13 होता है, यानी कि y का मान दोस्तों कितना आ गया, तो 5 आ गया।
अब दोस्तों देखेंगे कि बड़ी कौन सी संख्या है, x का मान बड़ी है या y का मान बड़ी है दोस्तों। तो यहाँ पे x का मान आया 8 है और y का मान आया 5 दोस्तों। तो यहाँ पे बड़ी कौन है, x है, यानी कि यहाँ पे कह सकते हो कि बड़ी संख्या हमारा 8 है दोस्तों। तो वही हम लोगों से पूछ रहा था कि बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या 8 है दोस्तों, यानी कि y ऑप्शन से भी सोल्व किए तो 8 ही आंसर आ गया और x y मेथड से भी सोल्व किए तो 8 ही आंसर आ गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों तरीके समझ आ गया होगा। और जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों तो उसे बिना सोल्व किया छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, आगे क्वेश्चन है 4वां प्रश्न है, सभी लोग प्रश्नों के एक बार पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि किसी पार्टी में 25 व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से मात्र एक बार हाथ मिलाते हैं। ध्यान दें, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाते हैं ये आप सभी को बताना है दोस्तों। ध्यान दें, इस टाइप का प्रश्न मैंने पीछे भी सोल्व करने का तरीका सिखाया है दोस्तों। ध्यान दें, यानी कि इस टाइप का प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं दोस्तों। और ध्यान दें कि यहाँ से 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। पहला कि हाथ मिलाने की बात की जाएगा। ध्यान दें कि पहला प्रश्न में कि हाथ मिलाने की बात की जाएगा। दूसरा कहेगा कि गिफ्ट दे रहा है, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट दे रहा है, तो उसमें कुल गिफ्टों की संख्या क्या होगी। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिला रहा है तो कुल हाथ मिलाने की संख्या क्या होगी दोस्तों। तो ध्यान दें, यहाँ पे 2 तरीके से हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे दोस्तों, यानी कि एक तरीके से हम प्रश्नों को सोल्व नहीं कर सकते हैं, इसमें दोनों का तरीका चेंज होता है दोस्तों। तो ध्यान दें वो तरीका क्या है, मैंने आपको पीछे भी करवाया है दोस्तों। ध्यान दें, यहाँ पे ध्यान दें कह रहा है कि किसी पार्टी में 25 व्यक्ति जो है हर दूसरे व्यक्ति से मात्र एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाते हैं दोस्तों। ध्यान दें, यहाँ पे n इंटू n-1/2 करना होगा जब यहाँ पे हाथ मिलाने की बात की जाएगा। तो ध्यान दें कि जब प्रश्न में हाथ मिलाने की बात की जाएगा तो उसमें आपको n इंटू n-1/2 करना है, लेकिन जब सिर्फ गिफ्ट देने की बात की जाएगा दोस्तों तो उसमें सिर्फ आपको n इंटू n-1 करना। ध्यान दें, n इंटू n-1 करना है, यानी कि n की जगह पर दुनिया की कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो उससे मतलब नहीं है, सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए कि जब गिफ्ट देने की बात की जाएगा दोस्तों तो n इंटू n-1 करना है। जब n की जगह पर कितना बड़ा संख्या क्यों ना हो और कहे कि हाथ मिलाने की बात की जाएगा दोस्तों तो n इंटू n-1/2 करना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दोस्तों निकालना क्या है, हाथ मिलाने की संख्या। तो यहाँ पे n का मान कितना है, यहाँ पे ध्यान दें n का मान 25 है, यानी दोस्तों 25 है और 25 में 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 24 है। ध्यान दें, अब /2 करना है। ध्यान दें दोस्तों 25 गुने 24 करेंगे तो कितना आएगा 600 और 600 के 2 से भागा करेंगे तो कितना आ जाएगा 300, यानी कह सकते हो कि 300 जो है दोस्तों कुल हाथ मिलाने की संख्या दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर कहेगा गिफ्ट, यानी कि गिफ्ट यहाँ पे कितना हो जाता, तो ध्यान दें 25 गुने 24 करते हैं तो यहाँ पे इसका आंसर 600 हो जाता दोस्तों, यानी कि दोनों का आंसर जो है वो डिफरेंस आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास से सारे प्रश्न आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। आपसे इस रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। कहते हैं कि अगर अपने पिता की फिक्र को फख्र में डालना चाहते हैं दोस्तों तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है दोस्तों। तो आपसे इस रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाए दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।